सुमित भाई, ये कोई एरो इंडिया इवेंट हो रहा है इंडिया के अंदर, और सुनने में आ रहा है कि अरबों जो रुपए हैं वो भी लग रहे हैं। इंडिया अपनी जो मिलिट्री माइट है वो दिखाना चाहता है। यार फाइटर जेट का तो पता नहीं कितना फायदा होगा, लेकिन हमें तो इतना पता है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। तो अभी अभी यहाँ पर पाकिस्तान में अमन एक्सरसाइज नेवी करवा रही है, जिसमें इनवाइट किया गया था 108 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था। टोटल 8-10 आए हैं, जबकि इंडिया में एरो इंडिया के नाम से एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें तकरीबन 80 to 90 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। यूएसए ने इंडिया को F-35 फाइटर जेट जो है वो भेजा है, और ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का है, एडवांस लेवल का उन्होंने इंडिया को ऑफ़र कर दिया। अभी हमें नहीं ऑफ़र किया। F-35 कह रहा है कि दुनिया का एडवांस तरीन जो है ये फाइटर जेट है। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। 98 कंट्रीज आ रही हैं। इसमें 870 एग्जिबिटर है, जिसमें 770 इंडियन है और 760 इंडियन है और 110 एग्जिबिटर फॉरेन है। रशिया भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, यूएसए भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो। तो इंडिया ने अपने आप को जो जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे कर? पाकिस्तान की आवाम तो ये चाहती है कि दोनों मुल्कों के बीच में सुकून हो, लेकिन इंडिया की जन आवाम ये चीज़ नहीं चाहती है। अरे कहना क्या चाहते हो? नमस्कार दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो बेंगलुरु में शुरू हो चुका है। ये एयर शो हर साल होता है। ये एयर शो 5 दिन चलेगा। इसमें करीबन 98 कंट्रीज भाग लेंगी। इस एयर शो में पूरी दुनिया से एरोस्पेस और डिफेंस से रिलेटेड 800 कंपनियां भाग लेंगी। इसमें इंडिया अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट भी दिखाएगा, जिसमें LCA फाइटर एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया के सामने दिखाया जाएगा। इस शो में मेड इन इंडिया पर ज्यादा जोर दिया गया है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने पड़ोसी देश को भूल जाएं और इस एयर शो को लेकर पाकिस्तान से कोई प्रतिक्रिया ना आए? पाकिस्तान जब इतने बड़े बड़े शोज इंडिया में होते देखता है तो उनको तकलीफ तो जरूर होती होगी। पाकिस्तानी फिर ये बहस करने लगते हैं कि इंडिया ने ऐसा क्या किया कि इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो ऑर्गेनाइज कर रहा है, और पाकिस्तान IMF के आगे पीछे लोन के लिए चक्कर लगा रहा है कि कुछ लोन मिल जाए तो आगे के कुछ महीने निकल जाएं। अब सिचुएशन ये आ गई है कि इंडियन टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी से कंपेरिजन बनता ही नहीं है, और वैसे ही पाकिस्तान बनाता ही क्या है, सब चाइना की टेक्नोलॉजी ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप क्या समझते हैं, क्या इंडिया अगले कुछ सालों में जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी में होगा? और दूसरा, क्या वो डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो क्रेडिबल होगा, या कि जिसको जो है वो डेवलपिंग वर्ल्ड बाय करेगी? चाइनीज और पाकिस्तानी हैं, चाइनीज और पाकिस्तानी इनवाइटेड है कि नहीं? समझ भाई, वो पता है? इनवाइटेड तो सब है। अब जिसका दिल खुला आ जाए, हमने मना थोड़ी किया। देखिए, हम आगे से अमन कर रहे हैं, और इससे बड़ा एयर शो या तो यूएस में होता है या फिर एक रशिया में होता है। इज द थर्ड बिगेस्ट एयर शो इन द वर्ल्ड। एशिया का नंबर 1 है। एक टाइम में इस लेवल का एयर शो सिंगापुर में होता था, चांगी में। चांगी एयर शो बड़ा फेमस होता था। मैं उन दिनों सिंगापुर रहता था, तो मैंने भी देखा था ये सब, तो हमने पार्टिसिपेट भी किया था। बट तब ये, और उसके सामने अगर आज मैं इसका स्टैचर देखूं, उसके सामने वो एयर शो बहुत छोटा लगता है। बहुत छोटी जगह, बहुत बहुत छोटा एयर शो है। इसमें सारे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। आपको तो कल पता लग गया होगा, कल हमने 250 जहाजों का ऑर्डर बोइंग को दे दिया, 250 का एयरबस को दे दिया। एयर इंडिया ने ऑलमोस्ट डन है, और 1500 जहाजों का ऑर्डर हम और देंगे। 500 जहाजों का ऑर्डर दे दिया, बाकी एयरलाइन मिला के जो एस्टिमेट आया 1500 जहाजों का ऑर्डर और दे रही है। तो करीब 10 बिलियन का कल चला गया, तो ये मान लीजिए करीब 30 बिलियन का और जाएगा। यहाँ अब की बात जो HAL ने है, अपनी जो नया अटैक हेलीकॉप्टर और जो अपनी इंजन है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है और अपनी कैपेबिलिटी की है। HAL के पास बात करें तो करीब 7 से 10 बिलियन डॉलर की तो ऑर्डर बुक है चीमा साहब। 7 साल 8 साल उनके हैंड्स हैं कम्प्लीटली फुल। अभी आपको ये भी पता होगा, बेंगलोर में ही एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने का कारखाना भी लगा, जिसकी कैपेसिटी 1000 है। तो ये जो, और अब हम MRO यहाँ ला रहे हैं, मेंटेनेंस ऑपरेशन रिपेयर, और मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन से ओवरऑल जो कहना चाहे, जिसमें पैसेंजर टू कार्गो कन्वर्टर, कार्गो टू पैसेंजर कन्वर्टर, ये सब होते। पहले ट्रेडिशनल बिजनेस सिंगापुर में होता था। तो इंडिया एज एविएशन हब, इंडिया एज डेस्टिनेशन, MRO डेस्टिनेशन, इंडिया एज कैपेबल हब। तो मैन्युफैक्चरिंग हो, MRO हो या हब हो, हम सारे यहाँ ला रहे हैं। एयरपोर्ट हमने डबल कर दिए पिछले 7 सालों में जो इंडिया में, और अभी हम इनको 3-4 गुना ला रहे हैं। अभी आपको एक चीज बताओ, आपने सुना होगा ग्रेटर नोएडा में एक एयरपोर्ट बन रहा है। टू गिव एन आइडिया व्हाट वी आर डूइंग, व्हिच इज द एशियाज बिगेस्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, बिगेस्ट इन द एशिया। हीथ्रो से बड़ा एयरपोर्ट होगा ये। इसमें एक सिटी बनेगी, यमुना सिटी। यमुना सिटी विल बी 2 times दिल्ली एंड 4 times द गुड़गांव। ये इज अ पार्ट ऑफ इट। इंटीग्रेटेड सिटी इज अ पार्ट ऑफ दैट एयरपोर्ट।
तो सेटल का डेवलपमेंट हो रहा, और धीरे धीरे हमारा जो 2 एयरक्राफ्ट है जो 32 सीटर 72 सीटर का है, उसका भी डिजाइन अप एंड रनिंग है, और बाय आई थिंक नेक्स्ट 4-5 इयर्स विल हैव आवर ओन दिस छोटे जहाज। और अभी जो हमारा जो करीब आज से 7-8-10 साल पहले 4000 हमारा चार्टर्ड प्लेन की डिमांड होती थी, जो बढ़ के 4 मिलियन हो गई है। तो वी विल बी सून नॉट इम्पोर्टिंग दोज छोटा डगलस डोनिया टाइप जो जहाज होते हैं, सिस्ना टाइप, उनको इम्पोर्ट ना करके सारे इंडिया में बना लेंगे, और 72 सीटर तक भी इंडिया में बनाना है। अब फोकस है कमर्शियल जहाज बनाना। और हमारा LCH तो आप तो जानते हैं तेजस आ गया, मैक 2 पे काम चल रहा है, एमका पे काम शुरू होगा जो उसका अगला वेरिएंट है। एमका की ऑलरेडी बड़े वर्ल्ड में डिमांड है, M2 की भी डिमांड है। अभी हमने तेजस को एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करवाया, और उनके लिए हम इंडियन नेवी के लिए एक स्पेशल वर्जन बना रहे हैं विच विल बी ओनली फॉर एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो ये सब चीजें हो रही है। और आपने सवाल पूछा डिफेंस एक्सपोर्ट का, इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट सीमा सा $1.5 बिलियन है, और 2025 में इसको $5 बिलियन करना है। इसका आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें टारगेट दे दिया। पहले मैं आपको बताऊं, जो WDMMA रेटिंग देता है, जो वर्ल्ड की मोस्ट ऑथेंटिक रेटिंग एजेंसी है, अभी उसकी रेटिंग आई थी 2022 के एंड में। हमने बात भी की थी शायद आपसे या किसी और पे, पाकिस्तान मीडिया पे ही। हमारी रेटिंग नंबर 3 है वर्ल्ड में। वी आर रेटेड हायर देन चाइनीज फोर्स, बिकॉज चाइना में J8 और J12 सारा भरा पड़ा है। माइनस दैट सुखोई है, थोड़ा वो जैगुआर है जो अगले साल उनको रिटायर करना है, और थोड़ा सा मिराज बड़ा पड़ा। माइन इज ऑल फुल ऑफ J8 एंड J12 जो MiG 21 की पायरेटेड कॉपी है। तो अब मैं उस पर आता हूँ। हमारे यहाँ जो अभी फ्लीट है, और अभी हम करीब 125 नए जहाज जो ले रहे हैं, 4th जनरेशन या 5th जनरेशन के, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दैट। उनका टेंडर जो $25 बिलियन का वो भी चल रहा है। राफेल एम फाइनल हो गया, और हमारा एम का बन रहा है, तेजस मार्क 2 बन रहा है, और भी हम जहाज ले रहे हैं। हम Su-57 में फिर वापस पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेवलपमेंट में। सो 5th जनरेशन में वी आर अगेन पार्टिसिपेटिंग इन Su-57। वी हैव द ऑप्शंस, हमारे पास पैसा, हम जहाज हम ले सकते हैं। मेड इन पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में अगर चीज़ें बनेंगी, खास तौर पे डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें, जो कि हम कोई चाइना से लेते हैं, कोई US से, तो कितना फ़ायदा होगा? जैसे अभी इंडिया की बात करें, उन्होंने अपने तेजाज और इसके अलावा दूसरे प्रचंड के नाम से ऐसे हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं या इस तरह की चीज़ें हैं जो खुद वो बना रहे हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो उनका एरो इंडिया शो है, इसमें भी जो कंपनीज आई हैं वो इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से बात करें। आई थिंक सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक तो हमारी जो एक्सपोर्ट है बाकी ममालिक की निस्बत अगर हम उसको कंपेयर करें वो कम है, ना होने के बराबर है। हम इसको राउंड अबाउट 10 to 15% कह सकते हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, फर्स्ट ये थिंग है कि हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके अंदर वो प्रॉपर वो हम एक रोल प्ले नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक इस मामले से हट के डिक्टेटरशिप से हट के अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर जनाब सब इमोशनलिज्म का ख्याल किया जाता है कि मौलवी हजरात, ठीक है, उनको बस यही है कि जनाब सब अमेरिका है, वो नॉन मुस्लिम है, उनसे हमने ये चीज़ इंपोर्ट नहीं करानी है, उनके साथ हमने रिलेशन अच्छे नहीं करने, इंडिया उसके साथ हमने हिंदू नहीं करने। अगर हम इस चीज़ से रिलीजन बेसिस पे अपने जो हमारे मामलात हैं, लाइक हमारा जो माइंडसेट है, उससे हट के हम अगर ओवरऑल एज एन इंडिविजुअल लें उनको भी, तो हम एज एन ह्यूमन बीइंग लें। ठीक है, हम ये मतलब कि रिलीजन बेसिस से हट के ये बात सोचें तो हम कई हद तक उनके साथ अच्छे रिलेशन कायम कर सकते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।